सबसे पहले कमरागा जी, क्या देख रहे हैं आप कि आखिर ये विवाद क्या है और क्यों इस तरह से विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है? ये बिला वजह का विवाद पिछले तकरीबन 2 दशक से ज्यादा इन्हीं ने खड़ा किया है। ये चाइना की चारों तरफ से घेरने की नीति है। इस समय वहाँ पे नेपाल में जो सरकार है वो चाइना के प्रति उसके अच्छे संबंध हैं, चाइना से अच्छे संबंध हैं होने के कारण चाइना के ऊपर वो थोड़ी डिपेंडेंट भी है इकोनॉमिकली, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो वहाँ पे डेवलपमेंट बेल्ट एंड रोड का चाइना कर रहा है। इस कारणवश उन्हीं ने ये दूसरी तरफ ये भी है कि नेपाल की हिस्ट्री ही केवल 200-250 साल की है। ये जी। सारा पार्ट जो था पहले भारत का हिस्सा था। ये एंशियंट रूट है, आज का नहीं, ये बहुत हजारों साल पुराना ये रूट है। यहीं से तमाम सब जो भूटान तिब्बत के लिए जो ट्रेड भूटिया करते थे इधर ही से जाते थे। मानसरोवर के लिए भी लोग इधर ही से जाते थे, जिसको अब दोबारा से ये रोड खोली गई है। तो ये जी। एक बिला वजह का विवाद पैदा किया गया है। मैं समझता हूँ कि भारत बात करेगा नेपाल से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। हमारा जो नेपाल के साथ संबंध है, चाहे वो राजा के जमाने में था या वर्तमान में जब वहां लोकतंत्र हुआ और कम्युनिस्ट रेजिम आया, भारत के संबंधों में बहुत परिवर्तन नहीं रहा है। ठीक है, वहां के राजनीतिक उथल पुथल में एक बड़ा परिवर्तन हुआ और कईयों का ऐसा मानना है कि एक यात्रा का मार्ग था। हम लोग मानते हैं कि वो भारत सीमा के भीतर है और उससे कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग बहुत सही हो जाता है, सरल हो जाता है। जो हमारा डिप्लोमेटिक संबंध है नेपाल के साथ, अभी भी जो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से मदद किया है, चाहे जब अर्थक्वेक आया जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वहां सहायता भेजा, ये तमाम चित्रों को देखेंगे तो भारत की सरकार हमेशा अटूट ढंग से नेपाल के साथ खड़ी रहती है। चाहे वहां से जो भी कई बार समाचार छोटे मोटे आते हैं चीन के बारे में, उसके बाद भी, और हम इस विषय को हमेशा उनके साथ लेके खड़ेंगे। इसमें मेरा एक यही सवाल उठता है कि अगर ये विवाद का विषय था तो भारत का और नेपाल का प्लेटफॉर्म इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है कि इसे डिप्लोमेटिक लेवल पर इस विषय को उठाना चाहिए था। अचानक ये विषय कहीं नहीं सुनाई दे रहा था और कैबिनेट में जाके ये फैसला होना और उसके बाद भारत की सूचना मिलना और भारत के लोगों को पता चलना, मुझे लगता है कि ये नेपाल नहीं है। आज चीन किसी प्रकार से घिर रहा है पूरी दुनिया में कोविड के कारण, और उसको इस प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो भारत की सीमा में, और भारत ने अगुवाई छेड़ी है कोविड के खिलाफ और चीन के खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस प्रकार की परिस्थितियां उभर के आती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत का जो, चाहे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो सदस्यता 122 लोगों का है, उस बीच में भारत का आवाज और लीडरशिप, कहीं चीन, तो जो स्ट्रैटेजी चीन का हमेशा रहता है, कोई आश्चर्य का नहीं, कहीं नेपाल के लोकतंत्र को या राजतंत्र को चीन तो उपयोग तो नहीं कर रहा है आज के परिस्थिति से सामान्य विषयों से भटकाने के लिए। जी जी शकील जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि देश इस वक्त वैसे ही कोरोना से परेशान है और ऐसे में अगर नेपाल इस तरह की हरकतें कर रहा है तो ये देश के लिए कितना परेशान करने वाला है सर। लेकिन इस बार कैबिनेट ने किया है और बहुत एग्रेसिव तरीके से किया है। ओली साहब जो वहाँ प्रधानमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई और उन्होंने कहा और उन्होंने नक्शा बदलने की बात की। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। हमको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ बात करना चाहिए। मैं रूडी साहब से उस मामले में सहमत हूँ कि बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, हम उनको सम्मान देके, और जो पूर्व में भी जो विवाद हुए हैं, कोई डिस्प्यूट हुआ है तो हमने उसको अमेकेबली सेटल किया है। मेरा एक ही इस मामले में ज्यादा ये है कि हमारे श्रद्धालुओं को जो मानसरोवर जाएंगे उनको आसानी होगी, उनके लिए रोड बन गए, उद्घाटन हो गया। उसके बाद एक तरह से ये नया विवाद शुरू करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको डिप्लोमेटिक स्तर से करना चाहिए, राजनयिक स्तर से करना चाहिए। जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो हमारे भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है, उसके लिए कभी कभी कुछ पदाधिकारी ऐसा बयान दे देते हैं जिससे माहौल और खराब होता है। अब किसी पदाधिकारी ने हमारे दे दिया, हमारे ऐसे अच्छे संबंध रहे हैं नेपाल से कि मेरी जानकारी में जो भारत सरकार, भारत का आर्मी चीफ होता है, उसको ऑनरेरी चीफ वो मानते हैं। वहां सही है कि ऑनरेरी मानते हैं, लेकिन ये सम्मान है, ये रिलेशन हमारा था। और उसमें अगर हमारे ही लोग बयान देने लगे कि इसके पीछे तीसरी शक्ति है, राजनेता बयान दे, रूडी जी से मैं सहमत हूं और मैं भी मानता हूं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनको शह दी जा रही है।